अहम खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आज ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में ईद का जश्न है। लोगों ने ईद की नमाज अदा की और वहीं एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी पेश की जा रही है। मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई और आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ईद उल अजहा का त्योहार बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कल ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन मुल्क के कुछ हिस्से हैं जहां पर आज भी ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में आज ही ईद उल अजहा मनाई जा रही है। सुबह से ही जम्मू कश्मीर खासतौर पर वादी के मुख्तलिफ मसाजिद और ईदगाह में मुसलमानों ने बड़ी तादाद में जमा होकर ईद की 2 रकात नमाज अदा की, तो वहीं एक दूसरे को मुबारकबाद का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। तो जम्मू कश्मीर से खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईद की रौनकें देखने को मिल रही हैं। तो जम्मू कश्मीर के तमाम नाजरीन को सलाम टीवी की तरफ से भी ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। आज ये त्योहार खुशियों का पैगाम लेकर आया है और सभी ने मुल्क में अमन व अमान की दुआएं की हैं, तो वहीं पूरी दुनिया के लिए भी दुआएं की गई हैं। तो ये खूबसूरत तस्वीरें और मंजर आप देख सकते हैं। आज सुबह सुबह जम्मू कश्मीर में तमाम जो बिरादरान वतन हैं वो तैयार होकर और नए कपड़े पहनकर ईद की नमाजों के लिए निकले और ईदगाह और मसाजिद में अलग अलग जगहों पर ईद की नमाज पढ़ी गई है। तो वहाँ पर वहीं बच्चे भी खासा पुरजोश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बच्चे भी अच्छे से तैयार होकर और परिवार के साथ ईद की नमाज पढ़ने के लिए निकले हैं। तो ये मंजर आप जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं जहां पर आज ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है, क्योंकि चांद दिखने के हिसाब से ईद का त्योहार मनाया जाता है और जो जोग्राफिकली जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है, जो उसकी लोकेशन है, उसके हिसाब से चांद के दीदार होने के बाद जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम सब मुसलमान, आज मौसम भी अच्छा है, मुसलमानों ने ईद उल अजहा का नमाज अदा कर दिया। और ये जो ईद है ये अल्लाह ताला ने हमें इसलिए बख्शी है कि अल्लाह ताला की आज़मा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर एक आजमाइश थी। उस आजमाइश में उन्होंने अपने बच्चे की कुर्बानी की दी, जो कि बहुत प्यारे बच्चे थे उनके, लेकिन अल्लाह ने उसके बदले हमें अपनी तरफ से कुर्बानी अदा की, जिसके लिए हम ये कुर्बानी अदा करते हैं। हमें आपस में मुसलमानों को मिलजुल कर चलना चाहिए, इत्तेहाद व इत्तेफाक होना चाहिए और इस मामले में भी यही होना चाहिए। चाहे जो ईद नमाज जो है इस मामले में भी ये होता है कि अगर इत्तेफाक व इत्तेहाद हो, इज्तिमा बढ़ जाता है और जब इज्तिमा बढ़ जाएगा तो उसमें ज़्यादा सवाब है। लिहाजा सब लोगों से गुजारिश है, तमाम मसाजिद जो है उनसे भी गुजारिश है और मैं इसमें कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। तो आपने देखा लोगों ने यहाँ पर अपने खुशियों का इजहार किया और मुल्क में अमन और भाईचारे की दुआएं की गई। तो वहीं तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाई गई है। तो सुबह सूरज की रोशनी के साथ ही नमाज का एहतमाम किया गया और खूबसूरत मंजर ये आप देख सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ पर आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई है। और इसी को लेकर चलिए हमारे नुमाइंदे भी जुड़ गए हैं, उनसे भी ताज़ा हालात जानते हैं। राजा रैबर जमाल हमारे साथ इस वक्त हैं किश्तवाड़ से और हमारे साथ BA सागर गुलमर्ग से हैं। राजा, सबसे पहले आपको भी ईद की मुबारकबाद, चूंकि आज जम्मू कश्मीर में ईद मनाई जा रही है, किस तरह के रूह परवर मनाजिर देखने को मिले? ईद मुबारक। और मैं आपको बताता चलूं कि ईद उल अजहा का जो आज फेस्टिवल मनाया जा रहा है बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि कितनी कसीर तादाद में लोग जो हैं यहाँ ईद की नमाज अदा करने आए हैं। मरकजी ईदगाह में इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ जो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, काफी तादाद लोगों की नमाज ईद में जो है वो जमा हुई है और इस वक्त जो है नमाज होने वाली है और उसके साथ साथ नमाज अदा करने के बाद जो है रब्बुल करीम देता है वो कुर्बानी करता है, जो नहीं कर सकता तो अल्लाह इसको माफ़ करने वाला है। ये हमारा बड़ा दिन है, इसकी बहुत खुशी हमें, इस पर हम अपनी जान और माल भी कुर्बान कर सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना लगता जिगर प्यारा बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान किया और जब वहाँ पहुँचा तो अल्लाह ताला ने वहाँ इस्माइल को बचाने के लिए जन्नत से दुम्बा पेश किया, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया। इतना करते हुए अगर उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बह हो जाता
तो आज तक पूरे इंसान अपने औलाद को, अपने लगते जिगरों को ज़बह करते। ये अल्लाह का करम और एहसान है, अपने हज़रत इस्माइल को बचाया और दुम्मा जन्नत से पेश किया तो वो ज़बह हुआ। तो आज बकरे दुम्बे ज़बह हो रहे हैं, वरना इंसानी ज़बह होती है। ये अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र और एहसान है कि उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बचा दिया और दुम्बा पेश किया जो ज़बह किया। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर खुशी कर रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे वतन अजीज में जितने भी लोग हैं, हम अपने वतन अजीज के लिए दुआ करें हम, और भाईचारा को कामयाब रखें हम, और आपस में इत्तफाक और मोहब्बत का पैगाम दें हम। मैं यही कहूँगा कि ये ईद का दिन है, कि खुशी का त्यौहार है, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करने का दिन है। तो ये भाईचारे का दिन है, आपस में प्यार और मोहब्बत और इखलाक के साथ रहने का दिन है। चाहे किसी भी तरह का इंसान हो, इंसानियत के नाते से सब एक हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। तो अलग अलग जगहों में और अलग अलग जगहों की मस्जिदों में नमाज का एहतमाम किया गया है। लोगों ने खुशी का इजहार किया और ईद उल अजहा के पैगाम को भी आम किया जा रहा है। राजा, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि आपके पीछे नमाज शुरू होने वाली है, और अलग अलग मस्जिद में किस किस तरीके से नमाज पढ़ी जा रही है? क्या कई सीक्वेंस में नमाज पढ़ी जा रही है? देखिए साहबा, सुबह 7:30 बजे से ही यहाँ नमाजों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था। गाठा में जो है सुबह 7:30 बजे नमाज हुई और उसके बाद जो है 8 बजे सराफा मोहल्ला में, और इस वक्त हम 9 बजे का टाइम जो है वो मरकजी ईदगाह में जो है, और अभी थोड़ी देर में जो है यहाँ नमाज होगी और नमाजियों का जमाना जो है वो लगना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि आज की नमाज जो है वो जल्दी की जाती है ताकि लोग जो है टाइम से कुर्बानी जो है वो दे सकें, और इसके बाद जो है कुर्बानियों का सिलसिला लगातार स्टार्ट होगा जो 2.5 दिन तक जो है कंटिन्यू चलेगा। इस वक्त भी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कितनी कसीर तादाद इस वक्त ईदगाह, मरकजी ईदगाह में जो है वो उमड़ी है, और अभी थोड़ी देर में जो है यहाँ ईद की नमाज अदा की जाएगी। और उसके साथ साथ जितनी भी अभी जहां जहां ये नमाजें अदा की गई वहां दुआएं जो है मखसूस की गई मुल्क के लिए, यूपी के लिए और भद्रवाह के और चिनाब घाटी के लिए खुसूसी दुआएं की गई ताकि यहाँ जो है अमन अमान, भाईचारा और खास तौर पर इन परेशानी कुन हालात से जो है बाहर निकलने के लिए जो अभी पूरे वर्ल्ड में बने हुए हैं उनसे बाहर निकलने के लिए जो है वो दुआएं खैर की गई। हमारे साथ जो है यहाँ कुछ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ यहाँ कुछ जो नमाजी हैं वो यहाँ आए हैं, और मारूफ है क्रिकेटर हमारे साथ हैं आबिद मुश्ताक जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो है भद्रवाह में आप हैं और कैसे जो है ईद मनाई जा रही है और इस वक्त कहाँ आप रहे हैं। बिल्कुल जी, ईद तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, खुशी की बात होती है और कुर्बानी मनाई जाती है, खुशी गौर से ईद मनाई जाती है। तो क्या मैसेज आपकी तरफ से आज रहेगा सबके लिए? बिल्कुल राजा, आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ बीए सागर भी बने हुए हैं। बीए सागर, अलग अलग जगहों पर खास नमाज का एहतमाम किया जा रहा है और उसके बाद ईद उल अजहा का अहम फरीजा कुर्बानी का सिलसिला भी शुरू होगा। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इंतजामिया की तरफ से? क्या कुछ हुकूमत की गाइडलाइंस हैं? बिल्कुल साहबा, सबसे पहले सलाम टीवी टीम की तरफ से पूरे अहले इस्लाम को ईद मुबारक हो। उसके साथ ही आज ईद उल ज़ुहा का जो त्यौहार मनाया जा रहा है, सुबह से ही अलग अलग जगहों पे ईद उल ज़ुहा की जो नमाज है वो अदा की गई। खासकर शुमाली कश्मीर बारामूला के जानबाजपुर जो बारामूला का सबसे बड़ा जो दरगाह है वहाँ पे सुबह से ही 7:30 बजे वहाँ पे नमाज अदा की। मुख्तलिफ इलाकों में चाहे बाबा पयामद ऋषि जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों की कसीर तादाद में लोग मौजूद थे, वहीं पर जामिया मस्जिद ट्रेनिंग या टंगमर की बात करें जहाँ पे लोगों ने आज सुबह ईद की जो नमाजें अदा की, उसके बाद अब कुर्बानी का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। यहाँ पे पूरी इंतजामिया की तरफ से जो यहाँ पे जो इंतजाम होने थे वो पहले से किए जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं आज जितने भी जामिया मस्जिदों में आज दुआएं भी की गई कि वादी कश्मीर को लेकर, पूरे मुल्क को लेकर ये ईद जो है हम सबके लिए अमन और खुशी का पैगाम लेकर आए। वहीं पर आज खास बात मैं बताता चलूं कि मौसम आज खुशगवार बना हुआ है कि लगातार वादी कश्मीर का जो मौसम बना था लगातार बारिशें हुई थी, लेकिन आज सुबह
से ही मौसम काफी खुशगवार रहा। लोगों की कसीर तादाद में लोग जो है जामिया मस्जिद की ओर जाते हुए बिल्कुल लोग एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। अभी सागर आपके पास लौटते हैं, राजर पर आप के अतराफ काफी लोग मौजूद हैं, खुशी का इजहार भी वो कर रहे हैं, तो आप उनसे बात करने की भी कोशिश करें, किस तरह से वो आज महसूस कर रहे हैं और क्या पैगाम वो लोगों को देना चाहेंगे। राजा आपको आवाज मिल रही है? जी जी राजा, वहां पर बयान भी शायद हो रहा है और मुल्क में अमनो अमान के लिए दुआएं की जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ जो है वो खास दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। पूरे मुल्क के साथ साथ जो है पूरे आलम के लिए जो है वो की जा रही है दुआएं, क्योंकि जो हालात इस वक्त ग्लोबली बने हुए हैं उनसे निजात के लिए जो है मखसूस दुआएं जो है हर एक ईदगाह से जो है वो आज सुनाई दी और उसमें जो है तमाम लोग जो है कसीर तादाद में शिरकत करते नजर आए। और इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो कसीर तादाद आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मरकजी ईदगाह बदरवा है, जिसमें इस वक्त जो है काफी तादाद में जो है वो नमाजी यहाँ पहुंचे हैं और इसके बाद सिलसिला जो है वो इसका कुर्बानियों का जो है शुरू होगा। मेरे साथ जो है यहाँ कुछ अशखास भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज ईद का दिन है और ईद के दिन पर इस वक्त ये मरकजी ईदगाह में पहुंचे हैं, तो क्या मैसेज आपकी तरफ से कैसे ईद मनाई जा रही है और क्या कहना चाहते हैं आज? ईद मोहब्बत का त्योहार है। एक्चुअली मैं खुद बदरवा हूँ, मैं खुद मैं खुद यहाँ पर बदरवा में पहली बार आया था इसलिए ईद को खुद ऑब्जर्व करने के लिए कि कैसे महसूस रहता है। वाकई में यहाँ पर जब आता है तो देखा कि इतना बड़ा मजमा और बिना किसी अख्तलाफात के किसी एक के आवाज पर खड़े रहना बैठना, ये वाकई में सोशल मैसेज देता है कि किस तरह एक पीस ईद के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है। वाकई में बहुत अच्छा भी लगता है, सुकून भी लगता है, देखकर इंसान को सिर्फ तसल्ली मिलता है। तो क्या मैसेज आपकी तरफ से भी रहेगा? आप लद्दाख से हैं और यहाँ भद्रवा में ईद मना रहे हैं, तो क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? यही कि जिस तरह इसमें मिठाई बांटा जाता है उसी तरह चाहते हैं कि लोग अपने जबान से मीठे बातें शेयर करें। इस वक्त दुनिया में जब आजकल दौर में नफरत की बातें बोली जा रही है, इस दौर में जरूर है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत की बोली जाए। हर मजहब यही चाहता है, तो इस ईद के दिन मिठाई के साथ एक दूसरे के घरों में जाकर खुशी बांटे और एक दूसरे के लिए दिल में मोहब्बत रखे, नफरत नहीं। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से हमारे एक लद्दाख से आए हुए हैं और पहली बार भद्रवा में ईद जो है वो मना रहे हैं और यहाँ की रवायत देखकर जो है काफी खुश भी हैं और बहुत ही इम्प्रेस्ड हैं। और यहाँ से एक मैसेज उन्होंने दिया कि मीठा जो ईद के दिन खाया जाता है उसके साथ साथ मिठास जो है तमाम लोगों में जो है बांटी जाए, अपने अल्फाज से नफरत को भुलाकर मोहब्बत बांटी जाए। बिल्कुल खुशियों का मंजर ठीक आपके पीछे राजा नजर आ रहा है। लोग एक ही सफ में खड़े होकर नमाज का एहतमाम कर रहे हैं और फिर अहम फरीजों की तरफ भी रुख करेंगे और परिवारों में खुशियों का माहौल है। बी एस सागर आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि बकरीद के मौके पर खास दावतों का भी एहतमाम होता है, लोग किस तरह से तैयारियां करते हैं कश्मीर में और क्या कुछ खास होता है? बिल्कुल सहबा, मैं आपको बता चलूं जिस तरह से आज ईद उल ज़ुहा का जो त्यौहार बड़े जोश खरोश के साथ पूरे मुल्क के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी मनाया जाता है, इसकी तैयारियां पहले से की जाती हैं। कई तरह के पकवान घरों में वो पकाए जाते हैं, तो यहाँ पे सभी लोग दोस्त या रिश्तेदारों को दावत दी जाती है। खासकर जिन घरों में कुर्बान किया जाता है बकरा का जो यहाँ पे कुर्बान किया जाता है उनसे पहले दावत की जाती है, उसके बाद कई तरह के पकवान बनते हैं घरों में। तो ये त्यौहार का मतलब कहीं जो मैसेजेस में है अमन खुशियों और साथ में जो बकरा ईद की जो त्यौहार सबसे अहम माना जाता है, इसमें आज के ही दिन कई तरह के जो कुर्बानी करते हैं बकरा को या बाकी जानवरों को यहाँ पे कुर्बान करते हैं। तो इस तरह से ये त्यौहार जो है मुसलमानों के लिए अहम त्यौहार माना जाता है, चाहे ईद उल बिल्कुल, और हर तरफ खुशियों का मंजर ही नजर आ रहा है। और एक बार फिर से आप सभी को भी ईद की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस हवाले से जानकारी साझा करने के लिए।